कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो कश्मीर में जल्द असेंबली इंतखाबात कराएं। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के इनेकाद से काबिल मरकजी हुकूमत को एतमाद साजी के इक़दाम शुरू करने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंतखाबात में हिस्सा ले सकें। अब्दुल गनी वकील वारपुरा सुपुर में खवातीन वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के बाद न्यूज़ 18 से बात कर रहे थे। इलाके की खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। वकील ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए पहल करने के बावजूद आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को रिटायर करने का सिलसिला शुरू किया, जो कि उनके साथ सरासर नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि गरीब अवाम की तकालीफ को कम करने के लिए इक़दाम किए जाएं। एक अच्छा कन्वेंशन रहा और इसमें इनका मानना क्या था कि आज तक जो भी सरकारें आई, खासकर पिछले 5-6 साल से यहाँ कोई तामीर तरक्की नहीं। मैं मिनिस्टर था, मैंने तकरीबन 13,500 बच्चों को रोजगार दिया, 6,500 सेंटर मैंने लाए, उसके बाद कोई सेंटर ही नहीं आया। ये 2008 की बात, कोई सेंटर नहीं, कोई आंगनबाड़ी वर्कर नहीं लगा। इसका इलाज है जो इनका भी मुतालबा था। मैं भी आपके माध्यम से कहता हूँ कि सरकार जो है जो ताखीर कर रहे हैं यहाँ अवामी हुकूमत बनाने में, वो बड़ी बदकिस्मती है। हमारा मुतालबा है यहाँ बगैर किसी ताखीर के इलेक्शन होनी चाहिए, लेकिन इलेक्शन से पहले यहाँ एतमाद साजी के हवाले से कुछ इक़दाम करने बड़े जरूरी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ शिरकत करें इलेक्शनरिंग में। गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी के कौमी सदर बशीर अहमद गनाई का कहना है कि सियासत में गरीब लोगों को तरजीह देने के लिए उनकी जमात सरगर्म है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गरीब अवाम का इस्तेहसाल जारी है। अनंतनाग के खनबल डाक बंगलों में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद गनाई ने कहा कि उनकी जमात जम्मू कश्मीर की सभी असेंबली नशिस्तों पर अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी, क्योंकि पार्टी का गरीब दोस्त एजेंडा नहीं बल्कि सियासी लीडरान पर सबकत पाने में कारगर साबित होगा। जम्मू कश्मीर के पार्टी सदर बशीर अहमद आंगर व दीगर लीडरान मौजूद रहे। कई सियासी कारकुनों ने GDP में शमूलियत का इख्तियार किया। 90 के 90 सीटों पे जम्मू कश्मीर में कैंडिडेट अपना उतारेंगे और ये आपको भी यादगार रहेगा। वो बड़े घरानों के नहीं होंगे, वो गरीब घरानों के होंगे। मुझे शौक है, गरीब घरान हर वक्त गरीबी पिसा जाता है, गरीब आदमी भी मुसीबत में आता है। जब यहाँ कल कोई भी वैकेंसी निकलती है, मैंने 30 साल से देखा, वैकेंसी होगी उसमें भी जगह होता बड़े घरानों की, जिसको बाप मुलाजिम हो, जिसको भाई मुलाजिम हो, जो बड़े खानदान के हैं। बार बार 1 साल 2 साल से कहते आ रहे हैं, जब तक जम्मू कश्मीर में सरकार किसी पार्टी का भी नहीं आएगा तब तक कश्मीर ज्यादा ही ज्यादा खराब होते जा रहा है। हम इलेक्शन कमिश्नर को बार बार ये इतला देना चाहते हैं अपनी पार्टी की तरफ से कि जल्द व जल्द जम्मू कश्मीर में तब भी कुछ हो सकता है इलेक्शन जब हो जाएंगे। LG मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का इफ्तिताह किया। मनोज सिन्हा ने अपने खिताब के दौरान कहा कि पिछले साल 3 लाख से ज्यादा सयाह इस गार्डन में आए थे और मुझे उम्मीद है कि इस साल सयाहों की आमद सबसे ज्यादा होगी। LG ने कहा कि वजीर आजम की क़यादत में जम्मू कश्मीर तरक्की की नई बुलंदियों को छू रहा है और मुझे उम्मीद है कि तमाम शोबे तरक्की करेंगे और कश्मीर की नई नस्लें एक नया कश्मीर देखेंगी। उन्होंने कहा कि यह सच है कि पिछली नस्लों ने बहुत नामसाइद हालात देखे हैं। उन्होंने कहा कि वादी की हमाजहत तरक्की के लिए मरकजी हुकूमत पर आज़म है। अब नौजवान अपने स्टार्टअप्स की तरफ रागिब हुए हैं और डिजिटल इंडिया का मकसद पूरा हो रहा है। एक मुस्बत अंदाज में तब्दीली आ रही है और आने वाले दिनों में ट्यूलिप गार्डन और वादी के दीगर मकामात पर मजीद लोग आएंगे। मनोज सिन्हा ने इस उम्मीद का इजहार किया कि जिम्मेदार तरक्याती कामों को तेज करने के लिए हमारे साथ ताउन करेंगे। हिंदुस्तान की हर रियासत में प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज है और हमने इसे जम्मू कश्मीर में कम कर दिया है, लिहाजा ये कोई नई बात नहीं है और ना ही ये किसी पर मुसल्लत किया गया है। कोई भी कानून से बालातर नहीं। जो लोग कानून की खिलाफ वर्जी में मुलविस हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। LG ने कहा कि जिन्होंने गैर कानूनी तौर पर सरकारी जमीन पर कब्जा किया है वो जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे और जमीन आवाम की फलाह के इस्तेमाल के लिए की जाएगी। आज ट्यूलिप गार्डन आप सब लोगों को देश के पर्यटन को समर्पित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता है। 16 लाख आज ट्यूलिप बल्ब्स
यहाँ लगाए गए हैं। मैं समझता हूँ ये सबसे बड़ा आंकड़ा है और 25% ऑलरेडी ब्लूम कर गए हैं। आने वाले हफ्ते 10 दिन में पूरा ब्लूम करेंगे। पिछले साल 3,60,000 पर्यटक आकर के इसको घूमे हैं। मुझे लगता है इस बार ये आंकड़ा इससे बढ़ने वाला है। और एक नया सनासर में पटनी टॉप के पास एक नया टुलिप गार्डन जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया है, जिसमें 2.5 लाख टुलिप बल्ब लगाए गए हैं। ये आपको मुबारक। और एक कोशिश हमने ये की थी कि केवल महीने डेढ़ में नहीं बल्कि दूसरे वैरायटी के भी फूल लगाए जा रहे हैं यहाँ, ताकि वर्ष भर पर्यटक और आप सब लोग इस गार्डन का आनंद ले सकें।